तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, नर्सिंग विद पवकोर। होप आप सब ठीक होगे। तो कल हमने पढ़े थे कुछ हेल्थ कमेटीज, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट हेल्थ कमेटीज पढ़ेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चड्ढा कमेटी, ठीक है। चड्ढा कमेटी आई थी फॉर्म्ड इन 1963, ठीक है। तो चड्ढा कमेटी जो थी वो हमारे इंडिया में कब फॉर्म हुई थी? 1963 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर MS चड्ढा, जो कि डायरेक्टर थे हेल्थ साइंसेज एंड वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ओके, एंड अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब चड्ढा कमेटी बनी क्यों थी? देखो, कोई भी कमेटी बनी है उन सब के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उनके कारण है कि वो कमेटी बनी क्यों है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले इसने क्या असेस करना था? टू असेस एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। अब जो मलेरिया अराइज होता है ना सीजन में, मलेरिया जैसी डिसीज अराइज होती है, तो पीछे से चले आ रहे हैं प्रोग्राम। तो उन प्रोग्राम किस चीज के लिए? मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। अब पोलियो थी, पोलियो भी क्या हुई? पोलियो आई थी, ठीक है। फिर पोलियो के ड्रॉप्स लाने लगे, धीरे धीरे पोलियो क्या हो गई? इरेडिकेट हो गई। अब टोटली पोलियो जो है वो हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुकी है। फिर भी हम जो है उसको मेडिसिन देते हैं, ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, ठीक है, ताकि वो दोबारा अक्कर ना हो। तो ऐसे ही मलेरिया का प्रोग्राम चलाया हुआ है ताकि मलेरिया जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए। तो ये क्यों बना था? ये चड्ढा कमेटी में एक ऑब्जेक्टिव था कि वो असेस कर सके एग्जिस्टिंग में जो पीछे से प्रोग्राम चल आ रहा है, उसको असेस कर सके कि किस तरह से वो जो है वो प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। और नेसेसरी अरेंजमेंट बनाई, पीछे से जो चल रहा है उसमें क्या नई चीजें करने की जरूरत है, क्या नेसेसरी अरेंजमेंट करने की जरूरत है कि जो मलेरिया का प्रोग्राम है वो, मलेरिया जो है वो इंडिया से, वो हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो जाए, ठीक है। इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं? अब इसकी रिकमेंडेशंस है, इट सजेस्ट विजिलेंस एक्टिविटीज इन मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी कवर्ड बाय PHC एट ब्लॉक लेवल, कि विजिलेंस करे, PHC ब्लॉक लेवल पे ही मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाले, और PHC ब्लॉक लेवल से ही ये जो प्रोग्राम है वो रन होना चाहिए, ताकि मलेरिया जो है वो जल्दी से जल्दी इरेडिकेट हो पाए, ठीक है। ये सुपरवाइज करता है कि PHC लेवल से जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो रन करा जाए, और वो सुपरवाइज करे अपने एरिया को। वन बेसिक हेल्थ वर्कर, देखो हमारे कुछ कैटेगरीज होती हैं स्टाफ्स की, ठीक है। जैसे बेसिक हेल्थ वर्कर अपने काम के लिए होती है, जैसे भी मेडिकल ऑफिसर अपना काम करेगा, नर्स अपना काम करेगी। बट जब कोई चीज ऐसे अराइज होती है हमारी कंट्री में, कोई डिसीज होगी, कुछ होगी, या कुछ प्रोग्राम हम रन करते हैं, तो हम सब एकजुट होकर काम करते हैं, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। अगर हम वो काम, अगर वो कहेगा नहीं जी ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो, मेरा काम ये है, मैंने तो ये करना है, दूसरा कहेगा मेरा काम ये नहीं है, मैंने अपना काम करना है, तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम रन नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे, उस लेवल पे आके सबको एकजुट होना पड़ता है, ताकि जो है वो हम कोई भी डिसीज को इरेडिकेट कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वन बेसिक हेल्थ वर्कर जो होएगी, ठीक है, वो पर पॉपुलेशन फंक्शन करेगी एज अ मल्टीपर्पज वर्कर। वैसे तो उसका काम जो था, उसका बेसिक हेल्थ वर्कर का काम तो था, बेसिक वर्कर्स में उसका हेल्प करने का काम था, एज असिस्टेंट काम था। बट इन टाइम पे वो कैसे काम करेगी? एज अ मल्टीपर्पज वर्कर, ठीक है। मल्टीपर्पज टारगेट्स को वो जो है वर्कर जो है वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो थी, जो फैमिली हेल्थ प्लानिंग असिस्टेंट जो गाइड करती थी, असिस्ट करती थी कि कैसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में गाइड करती थी, एजुकेट करती, जो असिस्टेंट थी, उनको कौन सुपरवाइज करेगा? 3 to 4 हेल्थ बेसिक हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। अगर ये अब एक साथ होकर काम करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है इरेडिकेशन का वो जल्दी आते हैं। हमारी मुखर्जी कमेटी, तो मुखर्जी कमेटी हम दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 और 2 इकट्ठे पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके। तो मुखर्जी कमेटी 1 में क्या है? इनके चेयरमैन कौन है? श्री मुखर्जी, ओके। एंड इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? अब मुखर्जी कमेटी 1 की रिकमेंडेशन क्या थी? strengthen administrative setup at different level from PHC to state level, ठीक है। ये क्या स्ट्रेंथन कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डिफरेंट लेवल पे सेट करे, PHC से लेके स्टेट लेवल तक, ठीक है। सेकंड क्या है? सेपरेट स्टाफ होना चाहिए फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए सेपरेट स्टाफ जो है वो होना चाहिए।
ठीक है। इनका थर्ड क्या है, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट टू अंडरटेक फैमिली प्लानिंग ड्यूटीज। जो फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट है उन्होंने क्या करना है, फैमिली प्लानिंग ड्यूटीज को अच्छे से अंडरटेक करना है। ठीक है, इनका भी मेन मोटिव क्या था कि ये क्या करे, मलेरिया को क्या करे, इरेडिकेट करें। ठीक है, एंड फैमिली प्लानिंग मेथड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें। ठीक है, तो ये इसका था। मुखर्जी कमेटी 2 1966 में आई थी। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है एज मुखर्जी 1। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसने दो चीजों को इरेडिकेट किया था, वन इज मलेरिया एंड वन इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए मुखर्जी कमेटी 2 बनी थी। इन्होंने क्या एक्टिविटीज कराई थी, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था नेशनल लेवल पे, और मलेरिया प्रोग्राम को जो है वो इरेडिकेट करने के लिए वो किया था। बाकी रिकमेंडेशन जो है वो सेम है एज मुखर्जी 1। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और इसके चेयरमैन कौन थे, श्री मुखर्जी। ठीक है, उनके नेम से क्लियर है, श्री मुखर्जी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की कमेटीज जो लेफ्ट ओवर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।